उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। पिता की खोज में दर दर भटक रही एक लाचार बेटी लोगों से कहती नजर आ रही है, किसी ने मेरे पिताजी को देखा है क्या? 14 दिसंबर को निकले थे घर से, अब तक नहीं लौटे वापस। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र के बभन गामा गांव के रहने वाले 60 वर्षीय जन्मजय प्रसाद शाह 14 दिसंबर से घर से लापता हैं। परिजनों के अनुसार वो घर से निकले लेकिन आज तक लौट कर नहीं आए। वहीं 3 जनवरी को लापता वृद्ध को लोगों ने जमालपुर स्टेशन पर देखा था। वहीं वृद्ध के लापता होने के बाद से उनकी पत्नी और बेटी रेल पुलिस से लेकर बांका पुलिस को भी गुमशुदगी को लेकर सूचना दे चुकी हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। वहीं पिछले 2 महीने से मां और बेटी कई स्टेशन पर जाकर लापता जन्मजय प्रसाद शाह का फोटो यात्रियों को दिखा कर पूछती नजर आती हैं कि किसी ने उनके पिता को देखा है क्या। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी मां और बेटी निराश होकर शाम में घर लौट जाती हैं और फिर सुबह किसी न किसी स्टेशन पर पहुंचकर लोगों से बेटी जहां अपने पिता के बारे में और पत्नी अपने पति के बारे में लगातार पूछताछ करती नजर आ जाती हैं, लेकिन आज तक जन्मजय प्रसाद शाह का कोई पता नहीं चल पाया। वहीं परिवार के अन्य सदस्य भी उन्हें खोजने में लगे हुए हैं। प्राइवेट अस्पताल के मालिक रावण करते हैं मौत का सौदा, साथ देती है सरकार। ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान युवक की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल का किया घेराव। भागलपुर शहर के सनलाइट अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे अस्पताल को घेर लिया। दरअसल जगदीशपुर के कजरेली निवासी रोहित कुमार को 13 मार्च को ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए परिजनों ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से डॉक्टर्स ने पटना रेफर कर दिया। लेकिन सनलाइट अस्पताल के कर्मचारी ने रोहित के परिजनों को बहला फुसलाकर ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन करने की बात कहकर सनलाइट अस्पताल में भर्ती करा दिया और इलाज के नाम पर मोटी रकम भी वसूली गई और ऑपरेशन के ही दौरान मरीज की मौत हो गई। यह खबर सुनते ही परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पूरे अस्पताल को घेर लिया। युवक की मौत के बाद हंगामा देखकर वहां के डॉक्टर व कर्मी फरार हो गए। मामले को शांत कराने के लिए प्रशासन की पूरी टीम अपने दलबल के साथ पहुंची और परिजनों को शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, हमें इंसाफ चाहिए। एक तो हमारे आदमी मेरे हाथ से निकल गए और दूसरी ओर मोटी रकम हम लोगों से ले ली। इसका इंसाफ अभी के अभी हो, अन्यथा वृहद रूप में प्रदर्शन होगा। वहीं जाट सुप्रीमो पप्पू यादव अस्पताल पहुंच गए और परिजनों से मिले तो पता चला कि वहां ना तो डॉक्टर ना ही अस्पताल के कोई कर्मी हैं। मृतक युवक के मृत शरीर पर परिजन विलाप कर रहे हैं और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ये देखकर जाट सुप्रीमो पप्पू यादव जमकर सरकार पर बरसे। साथ ही उन्होंने कहा, बिना पढ़े लिखे डॉक्टर, एम्बुलेंस वाले भूमाफिया अस्पताल खोलकर रावण बने हुए हैं। रोगियों के परिजनों से पैसा ठग कर रोगियों को मौत की नींद सुलाने का व्यापार कर रहे हैं। ये कहीं से सही नहीं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 69% फिजिशियन और 56% सर्जन की कमी है। सरकार को इस पर पहल करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्राइवेट संस्थान पर पाबंदी लगाने से पहले सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना जरूरी है, अन्यथा ऐसे रावण हर दिन लोगों को मारते रहेंगे और पैसे ऐंठते रहेंगे। एक ही झोपड़ी में 8वीं क्लास तक के मूक बधिर बच्चे कर रहे पढ़ाई, नहीं है कोई मूलभूत सुविधा। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित राजकीय मूक बधिर आवासीय विद्यालय की स्थापना 1994 में की गई थी, जिसके बाद ये स्कूल एक किराए के भवन में चलता था, लेकिन फिर इसे खंजरपुर स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन इस आवासीय विद्यालय में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना तो पानी और ना ही बच्चों के लिए क्लासरूम है। वहीं एक झोपड़ी के नीचे 8 क्लास तक के बच्चे के पढ़ने की बात कही जाती है, जबकि यहाँ कार्यरत शिक्षक शिक्षिका का कहना है कि यहाँ काफी परेशानी होती है। अगर सरकार और जिला प्रशासन ध्यान
ध्यान दे तो हालात सुधर सकते हैं। स्कूल में 30 बच्चों का नामांकन लिया जाता है, जबकि 50 बच्चों के एडमिशन के लिए स्वीकृति मिली हुई है। सड़क किनारे अतिक्रमण किए दुकानदारों पर जिला प्रशासन और नगर निगम का चला बुलडोजर, दर्जनों दुकानदारों से वसूला गया आर्थिक दंड। भागलपुर शहर में जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा सड़क के किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले फुटकर दुकानों को हटाने की मुहिम एक बार फिर से शुरू हो गई। इससे पहले भी जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को हटाया गया था, लेकिन दुकानदारों के द्वारा फिर से दुकान लगा दिए जाने के कारण आम लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी को लेकर एक बार फिर जिला प्रशासन की ओर से सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। वहीं दुकानदारों से फाइन भी वसूला जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट शहर के मुख्य सड़कों पर घूम कर अतिक्रमण हटाने का काम कर रही हैं। आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, आर्यन पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। आर्यन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। उपेंद्र कुशवाहा पर बरसे पप्पू यादव, कहा किस बात की विरासत बचाओ यात्रा, केंद्र से सुरक्षा मिल गई, यही विरासत बचाएंगे, पेंडुलम की तरह है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भागलपुर पहुंचे छात्र कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने शिक्षा क्रांति और कर्तव्य को लेकर संवाद किया। इस दौरान वो भाजपा व उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर बरसे। कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुशवाहा किस तरह की विरासत बचा लेंगे, जो पेंडुलम की तरह इधर उधर होते हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं। नीतीश जी ने उन्हें बुलाया, भाजपा को वो गाली देते रहे, फिर बेटा क्रिया खाने लगे। अब केंद्र से सुरक्षा मिल गया, उनकी यही विरासत थी कि केंद्र से सुरक्षा मिल जाए। भाजपा थूक चाटती रहती है। चिराग पासवान के पिता की मूर्ति तोड़ दी और बेटे को सुरक्षा मिल गई। आपको बता दें कि आज उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर में यात्रा के तहत पहुंचे थे। इसको लेकर पप्पू यादव ने कुशवाहा को जमकर खरी खोटी सुनाई। स्कूली बच्चों से भरे टेम्पो हुआ अनियंत्रित, एक मासूम की गई जान। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के आलमपुर मस्जिद के समीप स्कूल से बच्चे को लेकर घर लौट रहा टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसमें एक 8 वर्षीय मासूम की टेम्पो में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टेम्पो में सवार 7 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का इलाज कर उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं मृतक बालक की पहचान श्रीरामपुर गांव निवासी बंटी यादव के 8 वर्षीय पुत्र अभिराज कुमार के रूप में हुई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बांस बल्ला लगाकर NH 80 को जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, अकबरनगर थाना पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं पुलिस के द्वारा जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया गया। हड़ताल कर्मियों ने अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन, समूह में गाए दर्द भरे भोजपुरी गीत, किया सीताराम का भजन। भागलपुर में बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ के द्वारा DRCC सेंटर में लगातार हड़ताल जारी है। BSEFCL कार्यालय में कार्यरत SWO और MPA के संयुक्त संगठन के द्वारा 4 दिवसीय हड़ताल में हड़ताल कर्मी एक अनोखे अंदाज से अपनी मांग को लेकर प्रतिरोध जाहिर किया। हड़ताल कर्मी हरे रामा हरे कृष्णा भजन और भोजपुरी गीत गाकर अपनी वेदना जाहिर कर रहे हैं। 108 फीट का कांवर बना आकर्षण का केंद्र, जन कल्याण को लेकर गांव वाले कई वर्षों से कर रहे हैं ऐसी पूजा। भागलपुर के बाबूपुर मोड़ से 108 फीट का कांवड़ लेकर बाबा बासुकीनाथ की ओर रवाना हुआ कांवड़ियों का जत्था। वहीं भक्त नीतीश कुमार चौधरी ने कहा कि लगातार 4 साल से सभी श्रद्धालु कांवड़ लेकर बाबा बासुकीनाथ जाते हैं। इस बार भी हम लोग बाबूपुर मोड़ से शहर का भ्रमण करते हुए बाबा बासुकीनाथ जा रहे हैं। कांवड़ियों का ये जत्था 20 तारीख को बासुकीनाथ धाम में बाबा को जल अर्पण करेगा। इन लोगों का कहना है कि 4 सालों से ये जत्था बाबा के दरबार में जाता है और देश दुनिया की सुख समृद्धि के लिए बाबा से मांग की जाती है। बाबा बासुकीनाथ मंदिर से इल्जाम पुराना
अलीगंज, जगदीशपुर, रजौन होते हुए बौसी, हलजोर होते हुए हम लोग बाबा वसुंधरा मंदिर 19 तारीख तक पहुँचने का है। 4 दिन हम लोग बोल रहे हैं। कितना फीट का इसमें है? 108 फीट। कहाँ के लोग हैं इसमें शामिल? लमसम 500 के कहाँ के लोग हैं इसमें शामिल? मतलब नोगछिया, कोला, डंडा बाजार, सारत, अंगारी, बका और कई जगह के। कितने वर्षों से निकाल रहे हैं? ये चौथा साल है। ये गंगा जल कहाँ से भरते हैं? बाबूपुर सबौर से। और बासुकीनाथ जाना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीतीश कुमार चौधरी, ग्राम सारत।